HPSC के लिए भी हम पढ़ रहे हैं, जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हमारा होना है, DSSS के लिए भी, EMRS के लिए भी, मतलब जो भी PGT जहाँ पे भी एग्ज़ाम होने हैं उन सब के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के लिए हम पढ़ रहे थे, एल्काइंस हमने पढ़ लिया था और साथ में बेंजीन पढ़ लिया था। आज हमें एल्काडाइंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एल्काडाइंस। ठीक है, मतलब हमें डाइंस पढ़नी है। अब इसमें आपको डाइंस की क्लासिफिकेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। एक क्या होता है? कंजुगेटेड डाइंस होते हैं। कंजुगेटेड क्या होते हैं? भाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको आप कंजुगेटेड डाइइन बोलते हैं। एल का मतलब अब जो अपने मतलब अपने पास क्या होता है कि भाई जितने कार्बन जो फैमिली है जैसे हम बोल देते हैं, और डाइंस मतलब भाई जहाँ 2 डबल बॉन्ड होंगे। अब 2 डबल बॉन्ड की अरेंजमेंट कैसे है वो हमें देखनी है। इसको क्या बोलते हो? कंजुगेटेड बोलते हो। अगर क्या प्रेजेंट है कि भाई अगर बीच में एक कार्बन ऐसे खाली है, ठीक है, एक कार्बन खाली है तो इसको आप आइसोलेटेड बोलते हो। क्या है? ये अलग-अलग हैं, तो इसको आप आइसोलेटेड डाइइन बोल देते हो। और अगर कैसे प्रेजेंट है आपके पास, एक साथ अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कार्बन कार्बन और ये कार्बन, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, इसको आप क्यूमुलेटेड या फिर इसको एलीन्स आप नाम देते हो। क्या नाम देते हो? एलीन्स का नाम देते हो। एलीन्स आप इनको बोल देते हो, या फिर क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है भाई ये किस तरीके की एल्काडाइंस है या फिर ये किस तरीके की क्या है? डाइंस है। अगर आप इनकी फॉर्मेशन देखें कि कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनकी क्या होती है, एमओपी अगर आप इनके देखें तो कैसे बनने वाले हैं। देखो, अगर आपके पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, इसको आपको सिर्फ क्या करना है? आपको इसको हीट करना है। क्या करना है? इसको हीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये बनता भी है बच्चों। ये वाली, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो ये बन जाता है, और अगर आप इसको हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा। ये हम एल्कीन पढ़ रहे थे तब भी आपको बताया था, इसको डाइस एल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो कैसे होती है ये। अगर हम ऐसे बोलें, हम फॉर्मेशन की यहाँ से यहाँ तक की बता रहे हैं कि ये कैसे होता है। इसको सिर्फ हीट करना है तो ये वापस टूट जाएंगे, ये बनेगा और ये बनेगा, मतलब ब्यूटाडाइन और एल्कीन बन जाएगा अपने पास, मतलब इथीन बन जाएगा। तो यहाँ होता क्या है, ये बॉन्ड तो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है बच्चों। यहाँ मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आप दिखा दो, तो इनमें तो आपस में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, देखो एक बारी, यहाँ वहाँ का बॉन्ड ही टूट गया है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, तो इस डबल बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इसमें बॉन्ड, तो ये क्या हो जाता है? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाती है जैसे ये ऊपर है। ठीक है, डाई एल्डर्स रिएक्शन आप इसको बोलते हो। फिर क्या करना है? अब अगर आपने ब्यूटेन लिया, क्या लिया है? अगर आपने ये ब्यूटेन ले लिया है और इसमें आपने क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 डाल दिया है, इसको हीट कर दिया है, तो भी यहाँ पे ब्यूटाडाइइन बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्यूटाडाइइन। ठीक है, फिर अगर आप क्या करें, अगर आपके पास ऐसे एल्कीन है यहाँ पे, उसको भी आप किसकी प्रेजेंस में कर दें? क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो भी आपके पास ब्यूटाडाइइन आ जाता है। क्या आ जाता है? ब्यूटाडाइइन। फिर आप एसिटाइलिन से भी बना सकते हैं। क्या? एल्काडाइन्स आप इससे बना सकते हैं, एसिटाइलिन से भी बना सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसे है, ठीक है, और आप इसमें क्या डाल दें? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या डाल दें? फॉर्मेल्डिहाइड CH3CHO। तो यहाँ पे अगर आप बेस लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं? बेस ले लेते हैं NaNH2, तो आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा। मान लीजिए आप कुछ ऐसे करें इसको कि भाई यहाँ क्या आ जाए? नेगेटिव, और ये H यहाँ से चला जाए। ठीक है, क्योंकि NaNH2 ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले जाए तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे होता है? फॉर्मेल्डी नहीं, एसिटल्डिहाइड, ये कुछ ऐसे रहने वाला है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन हो जाता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कैसे आ जाएगा कि CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे कार्बन, और ये जो H था वापस से यहाँ से मान लीजिए हम रिलीज कराते हैं, तो यहाँ क्या आ जाए? H, और यहाँ पे CH3 और यहाँ H, ये CH3 है ना।
अब क्या कर दें, आप यहाँ इसकी रिडक्शन कर दें, अगर क्या कर दें, इसकी रिडक्शन कर दी जाए, पार्शियल रिडक्शन करनी है ताकि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ तक पहुँच जाए, डबल बॉन्ड तक। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ तक, डबल बॉन्ड तक पहुँचे, और ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, OH, ये H और ये CH3, यहाँ हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या कर देंगे, पानी बाहर निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से H और ये OH, H2 बाहर चला जाएगा, तो कुछ डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ भी एल का डाइईन बन गया। या फिर आपके पास एल्कोहल ऐसे प्रेजेंट हो, इस फॉर्म का एल्कोहल प्रेजेंट हो, भाई यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो यहाँ से आप क्या बाहर निकालेंगे, भाई OH एक यहाँ से और H यहाँ से, H2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, OH यहाँ से, एक H यहाँ से, H2 बाहर निकल जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो ये भी तो ऐसी चीज बन गई ना अपने पास, एल्काडाइंस जो हम बना रहे हैं। फिर आप क्या करें, एक रिएक्शन आप ध्यान रख सकते हैं, अभी एसिटाइलिन प्लस में एसिटल्डिहाइड किया था, अब की बार क्या कर लें, आप कर लें एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO प्लस में इथेनॉल आप ले लें, CH3CH2OH। इसको हीट करते हैं, इसको क्या करेंगे, अगर हीट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ये ब्यूटाडाइईन बन जाता है, ठीक है। फिर जो मेन रिएक्शन है बच्चों यहाँ की, ठीक है, अगर आपके पास ऐसे है, इसको स्पेसिफिक किया गया 1,4 और 1,2 रिएक्शन को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। होता क्या है, अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप HCl की एडिशन करा रहे हैं, यहाँ पे क्या करा रहे हैं, HCl की एडिशन करा रहे हैं, तो आपके पास दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं बच्चों। क्या प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए कि भाई ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए यहाँ पे और यहाँ आ जाए पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा, तो आपके पास यहाँ पे Cl और यहाँ H आ जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये आ गया, और डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं कि भाई एक तरीका और क्या हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है कि भाई ये आपने ऐसे किया था ना कि भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था और ये डबल बॉन्ड, तो आप क्या करा दें, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करा दें, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कुछ ऐसे है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अब की बार Cl यहाँ पे आके लगेगा बच्चों, क्या है, अब की बार Cl यहाँ पे आके लग जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड। ये तो होता है बच्चों काइनेटिक प्रोडक्ट, क्या है, ये काइनेटिक प्रोडक्ट है और ये थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट है। कैसा है, थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट है। स्टेबल कौन सा होता है, डिपेंड करता है, अगर लोअर टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर है तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, और अगर हाई टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर भी है, तो थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये बनता है, काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और जो 1,4 प्रोडक्ट है, इसको 1,2 प्रोडक्ट बोला जाता है, और इसको कौन सा प्रोडक्ट बोला जाता है, 1,4 प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। 1,4 प्रोडक्ट क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, देखो क्यों है, स्टेबल क्यों है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना और यहाँ पे क्लोरीन। इस एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, यहाँ पे 3 है, कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो इसी वजह से ये एल्कीन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। फिर अगर आप क्या करें, इसमें ही ब्यूटाडाइईन में क्या करें, जो आपके पास ब्यूटाडाइईन है, ऊपर वाली रिएक्शन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई इस रिएक्शन को बताइए, ठीक है, औरों को नहीं किया हुआ, इसको किया हुआ है। यहाँ पे आपको Br2 की एडिशन करनी है, और एक बार आप 2 मोल Br2 लेंगे, उसकी एडिशन करानी है। अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि 1,2 प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अगर 1,2 प्रोडक्ट बना देंगे तो कुछ कैसे बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, एक जगह डबल बॉन्ड रख लीजिए और दूसरी जगह Br लगा दीजिए, क्योंकि HBr नहीं है, Br2 है, और 1,4 प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखिए, एक मोल ही है Br2, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ रखते हुए एक Br यहाँ रहेगा और एक Br यहाँ पे रहेगा। अगर 2 मोल है तो सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे और क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, मतलब यहाँ भी Br लगाएंगे, यहाँ भी Br, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। 2 मोल, मोल देख लेना कितने उन्होंने लिए हैं, ठीक है। अगर आप क्या करें, आप रिडक्शन कर दें,
ठीक है, एक ही मोल हाइड्रोजन लिया गया है, क्या लिया गया है, एक ही मोल हाइड्रोजन लिया गया है, H2 लिया गया है, तो आप क्या कर देंगे, एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे, एक बार प्रोडक्ट ये बना देंगे और दूसरी बार ये वाला बना देंगे, ठीक है। और एक जो मैंने आपको बताई डाई एल्डर्स रिएक्शन जिसको बोला जाता है, ये यहाँ पे है, ऐसे है, और ये वाली ये रिएक्शन करके बताई थी पीछे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो रिडक्शन वाली भी ध्यान रखनी है, 1,4 जो काइनेटिक प्रोडक्ट बताया था वो भी आपको ध्यान रखनी है। और एक और कराई थी हमने ओजोनोलिसिस, आप इसकी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओजोनोलिसिस कर सकते हैं, कि ये आपके पास है। ओजोनोलिसिस में क्या था कि इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए इसको, तो ये देखिए कि यहाँ पे क्या क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन का यहाँ ऑक्सीजन लगानी है और यहाँ भी ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास ये एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे दो मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, और यहाँ से दो कार्बन वाला क्या बनेगा, ऐसे ये एल्डिहाइड और दूसरा भी एल्डिहाइड, ग्लायोक्सल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लायोक्सल, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन दिखाएंगे कि आप ब्यूटाडाइन लेंगे, फिर से ब्यूटाडाइन हमारे पास होगी, और यहाँ इसकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ करेंगे, किसके साथ, सोडियम के साथ, तो 1,4 एडिशन आपको दिखानी है, और एक किस्म से आप रिडक्शन कर रहे हैं H2 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो मैक्सिमम आपको जो स्टेबल प्रोडक्ट मिलने वाला है, मतलब 1,4 प्रोडक्ट का नाम ही क्या रखा जाता है हमारे पास, ये थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट क्या है और काइनेटिक प्रोडक्ट क्या है, तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, ठीक है ना।